नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में वक्रोक्ति जीवितम में अपनी काव्य दृष्टि को स्पष्टता से व्यक्त किया है। कुंतक के अनुसार कवि का कर्म ही काव्य है। कुंतक का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी होकर भी एकांगी नहीं था। वक्रोक्ति की परिभाषा आचार्य कुंतक इस प्रकार से देते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों अलंकार्य होते हैं तथा विदग्धतापूर्ण कथन रूपी वक्रोक्ति ही उन दोनों का अलंकार होती है। वक्रोक्ति मूल वस्तु न होकर उसकी साज सज्जा होती है। कुंतक ने वक्रोक्ति का अर्थ विचित्र विन्यास क्रम से किया है, जो एक और शास्त्र आदि में प्रयुक्त इतिवृत्तात्मक शब्द और अर्थ के बंधनों से अलग तथा विशिष्ट होता है, और दूसरी ओर व्यवहारगत साधारण भाषा प्रयोग से। इसी प्रकार कुंतक ने वक्रोक्ति की वेदग्ध भंगी भणिति कहा है। अब इसके भेदोपभेद हम जानेंगे। कुंतक ने वक्रोक्ति के निम्नलिखित 6 भेद माने हैं। पहला, वर्ण विन्यास वक्रता, जिसमें एक या दो या बहुत से वर्ण थोड़े थोड़े अंतर से बार बार ग्रंथित होते हैं, वह वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। वर्ण विन्यास वक्रता का तात्पर्य व्यंजन है। वर्ण विन्यास निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं। पहला, वर्गांत से युक्त स्पर्श अर्थात क से लेकर म तक के व्यंजनों का डम, ण, न, म आदि से योग। दूसरा, त, ल, न आदि की बार बार आवृत्ति हो। तीसरा, उपयुक्त दोनों से भिन्न शेष व्यंजन संज्ञक रेफ आदि से संयुक्त रूप में युक्त हो। दूसरा भेद है इसका पद पूर्वार्ध वक्रता। शब्द के आरंभ में उत्पन्न वक्रता अर्थात मूल धातु से संबंधित वक्रता को ही पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। इसके भी निम्नलिखित 10 भेद हैं। पहला, रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता। इसमें असाम्य धर्म का आरोप या विद्यमान धर्म की अतिशयता होती है। दूसरा उपभेद इसका पर्याय वक्रता। इसमें परस्पर अनेक पर्यायवाची उपस्थित होने पर यह वक्रता होती है। तीसरा, उपचार वक्रता। इसमें भेद होते हुए भी अभेद का अनुभव हो। अमूर्त पर मूर्त का आरोप होता है। रूपक आदि अलंकार इसी में आते हैं। अगला, विशेषण वक्रता। इसमें विशेषता के महत्वपूर्ण प्रयोग के कारण कारक या क्रिया को विशेष लावण्य प्राप्त होता है। समवर्ती वक्रता। अगला, समवर्ती वक्रता। इसमें सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु का गोपन करके वक्रता उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट, प्रत्यय वक्रता। इसमें प्रत्यय के अनुसार प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अगला, वृत्तीय वक्रता। इसमें वृत्तियों में और विशेषण या विशेषकर अव्ययी भाव में रमणीयता होती है। इसमें समास, तद्धित या कृदंत के चमत्कार पूर्ण प्रयोग सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, भाव वैचित्र्य वक्रता। इसमें क्रिया साध्य रूप न होकर सिद्ध रूप में प्रयुक्त होती है। अगला, लिंग वैचित्र्य वक्रता। यह वक्रता लिंग परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 10वां, क्रिया वैचित्र्य वक्रता। इसमें क्रिया के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। ये तो थे पद पूर्वार्ध वक्रता के 10 उपभेद। और तीसरा इसका भेद है वक्रोक्ति का पद परार्ध वक्रता। इसका संबंध पद के उत्तरार्ध अंश या प्रत्यय आदि से है। यह वक्रोक्ति काल, कारक आदि के आधार पर निम्नलिखित 6 प्रकार से की है।
पहला, काल वैचित्र्य वक्रता। इसके औचित्यानुसार काल के प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न होता है। दूसरा, कारक वक्रता। इसमें किसी विशेष अभिप्राय को प्रकट करने के लिए कारक में विप्रवर्ग का प्रयोग करके किया जाता है। तीसरा, संख्या वक्रता। इसमें एक वचन के स्थान पर बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। चौथा, पुरुष वक्रता। इसमें पुरुषों में विप्रवर्ग के स्थान पर चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाता है। पांचवा, उपग्रह वक्रता, जहां आत्मनेपद और परमेपद धातुओं में से औचित्य के कारण किसी एक का प्रयोग किया जाए, वहां पर उपग्रह वक्रता होती है। प्रत्यय वक्रता, यहाँ पर छोटे छोटे प्रत्ययों के उपयोग का चमत्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये पद परार्थ वक्रता के उपभेद थे। आप चौथा, वाक्य वक्रता, अर्थात इस वाक्य वक्रता के आधार पर पूरा वाक्य होता है। वस्तु का उत्कर्ष युक्त स्वभाव से सुंदर रूप में केवल सुंदर शब्दों द्वारा वर्णन या अर्थ या वस्तु की वक्रता कहलाती है। इसमें किसी वस्तु या विषय के स्वाभाविक रूप का ऐसा सहज वर्णन होता है कि उसमें किसी प्रकार का अर्थ सौंदर्य उत्पन्न हो जाए। इसके भी अनेक प्रकार से भेद हैं, किंतु दो मुख्य प्रकार हैं, एक स्वभावोक्ति और दूसरा अलंकार। वक्रोक्ति का पांचवा भेद है प्रकरण वक्रता, अर्थात यह किसी प्रसंग के औचित्य को प्रभावशाली बनाने में है। वक्रोक्ति के भीतर शब्द प्रयोग और वाक्य रचना की रमणीयता के अतिरिक्त प्रकरण या प्रसंग के औचित्य की विशेषता भी है। सृजन के उत्साह से प्रेरित होकर कवि अपने वस्तु वर्णन में जो अपूर्व उत्कर्ष उत्पन्न करता है वह प्रकरण वक्रता है। इसकी कई अवस्थाएं होती हैं। वक्रोक्ति का छठवां भेद प्रबंध वक्रता, अर्थात प्रबंध वक्रता के क्षेत्र में समस्त प्रबंध काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि का वस्तु कौशल आ जाता है। इसका आधार फलक सर्वाधिक व्यापक है। वास्तव में प्रबंध वक्रता प्रबंध कल्पना के समग्र सौंदर्य का पर्याय है। इसके मूलतः 6 भेद हैं। पहला, मूल रस में परिवर्तन। दूसरा, नायक के चरित्र में संशोधन। नेक्स्ट, कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि। चौथा, नायक के द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति। पांचवा, प्रधान कथा का द्योतक नाम। नेक्स्ट, कथा एक ही मूल या कथा पर आधारित या आश्रित प्रबंधों का वैचित्र वैविध्य। तो इस प्रकार आचार्य कुंतक ने अपने वक्रोक्ति सिद्धांत को व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित किया। इसके अंतर्गत काव्य के सभी तत्व और अंग आ जाते हैं। वर्ण योजना से लेकर प्रबंध योजना तक के सभी कवि व्यापार वक्रोक्ति के इस व्यापक स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं। कुंतक के परवर्ती आचार्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया, परंतु कुछ समय पश्चात वक्रोक्ति मात्र शब्दालंकार बनकर रह गई।